वो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं और 70 साल से नर्क का जीवन जी रहे। अब एनआरसी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने मुसलमान हैं सब यहां आ जाए, हम उनको नागरिकता देंगे। जरा कल कर दे स्टेटमेंट। जो वो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको भी नागरिकता दे। कहां कहा उन्होंने ऐसा? तो फिर क्या मतलब है एनआरसी? एक मिनट, तो एनआरसी से क्या तकलीफ क्या है? रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते। एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है। फिर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई। वहां पर प्रताड़ना हो रही है। मैं आपको ढेर सारे कैंपों में हो रही है, सही कह रहे हैं आप गृह मंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी। क्योंकि आप भारत में जन्मे हो। उस वक्त कोई उसको पूछने भी नहीं गया था। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था, हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। 71 की पूरी मतदाता सूची एक रिकॉर्ड के रूप में असम समझौते में रखी हुई है। उसमें उनके नाम ही है, वो ही दस्तावेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पिताजी के नाम 71 की मतदाता सूची में है ही। मैं आज देश की जनता के सामने आपके माध्यम से 2 ही सवाल रखना चाहता हूं। दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पर सिटीजन का रजिस्टर नहीं है? जो भी जाए वो नागरिक बन सकता है। राहुल जी, आप चले जाओ अमेरिका में, नागरिक बन जाओ। बन सकते हो क्या? कोई देश है? और क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि दुनिया भर में से कहीं से भी मुसलमान आए, क्योंकि हिंदू को ले रहे हो तो आप उसको भी स्वीकार कर लो? इस प्रकार से देश चलते हैं क्या? इस प्रकार से देश चल सकते हैं क्या? ये भारत का कमिटमेंट था। जब बंटवारा हुआ, वहां जो हिंदू भाई रह गए, सिख भाई रह गए, सारे वहां की माइनॉरिटी रह गई है। अगर वो देश में वो रहना नहीं चाहते हैं तो इनको ये देश स्वीकार करेगा। ये देश की पार्लियामेंट का कमिटमेंट है, देश का गवर्नर जनरल का कमिटमेंट है, इस देश के प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, और सबसे ऊपर महात्मा गांधी का कमिटमेंट है, जिसको देश में सबने मानना चाहिए। अहमदिया सेक्ट है पाकिस्तान का। 1974 में वहाँ के राष्ट्रपति कानून लेके आए जिसमें उन्होंने अहमदिया सेक्ट को गैर मुस्लिम माना। अगर आपके साथ, जैसे तस्लीमा नसरीन है, अदनान सामी है, तमाम तरह के लोग हैं, अगर आपके साथ जिस देश में आप हैं उत्पीड़न हो रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उत्पीड़न किस किस्म का है, कब हुआ, कैसे हुआ, और अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिटीजन बनाएंगे। ऐसा क्यों है कि अगर आप हिंदू हैं, ऐसा है ही, आपने एक्ट नहीं पढ़ा मेरे, कि अगर आप हिंदू हैं तो, या सिख हैं तो आप मान ही लेंगे कि उसका उत्पीड़न हो ही रहा था, आप उसको नागरिक बना लेंगे। हिंदू कहां जाएगा? दुनिया में जाएगा कहां? वो यहीं आएगा और कहीं ना ही जा सकता, यहीं आएगा। कहां जाएगा? सिख कहां जाएगा भाई? यहीं आएगा। कहां जाएगा? अगर अफ्रीका से सबको निकाल दिया तो यहीं आए, तो आप, और हमने स्वीकारना चाहिए। लंका के लिए भी बनाए गए 6 लाख से ज्यादा फैमिली को, लंका से आए हुए तमिल भाइयों को हमने नागरिकता दी। अभी हम ये 3 देश से जो माइनॉरिटी के लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण यहाँ आए हैं, इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं।